हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्चुअल लोड मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे हमने ट्रसेस को सॉल्व किया था, बीम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीम में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना, स्लोप कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर पॉइंट कैसे हमको वर्चुअल लोड से अप्रोच करना है, वो चीज हमने देखी थी। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम देखते हैं जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगी, जो आपके डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड या फोर्स फाइंड करने के इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी जो। ठीक है, तो विल डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज वो है कास्टिग्लियानोस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो कास्टिग्लियानोस थ्योरम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इस थ्योरम की मदद से हम लोग डिफ्लेक्शन या फोर्स कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो देखते हैं कि कास्टिग्लियानोस थ्योरम कहती क्या है, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, एक बार वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम 1 हमारी कहती है, थ्योरम 1 हमारी कहती है कि यार अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं स्ट्रेन एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, वो देता है मेरे को लोड उस पॉइंट पर। क्लियर है? कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, अगर मैंने उसको पार्शियल डेरिवेटिव लिया एट किसी डेल्टा जे एट किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्ड, मैंने उसको पार्शियल डेरिवेटिव किया स्ट्रेन एनर्जी को, तो वो उस पॉइंट पर मेरे को क्या दे देगा? लोड दे देगा। कहने का मेरा मतलब है कि सपोज अगर मेरे पास एक फिगर है, लेट अस सपोज यहां पर आपका एक पी लोड लग रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं देखूं हर जॉइंट पर मेरे को, इस जॉइंट पर मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को दो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। एक मेरे को मिलेगा डेल्टा जेड, डेल्टा एक एक्स में मिलेगा, और एक डेल्टा मेरे को जेड में मिलेगा, वाई में मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इंस्टेंट, मेरे को स्ट्रेन एनर्जी जो मिलेगी वो इस मेंबर में मिलेगी, इस मेंबर में मिलेगी और इस मेंबर में मिलेगी। ये आपका पिन जॉइंट की स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज आपके हिंज लगे हैं यहाँ पर। ओके, तो मुझको जो स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी वो इन तीन मेंबर से मिलेगी। क्लियर है? तो अगर मैं उन स्ट्रेन एनर्जी को मैं पार्शियल डेरिवेट कर दूं इस डेल्टा वाई के टर्म्स में, डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को मिल जाएगा P1 लोड। ओके, यही मेरा कहता है कास्टिग्लियानोस थ्योरम। क्लियर है पॉइंट? अब वो डेल्टा वाई आप किसी के कॉरस्पॉन्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, जहां पर कोई लोड नहीं होगा वहां पर ये वैल्यू जीरो कंसीडर होगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? अगर सपोज लेट अस सपोज ये P1 यहां पर नहीं होता, ये P1 इस डायरेक्शन में होता अगर, तो ये यहां पर जीरो कंसीडर होता, तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, तो यही आपको कहती है कि कास्टिग्लियानोस थ्योरम, कि कोई एनर्जी का डेरिवेटिव, स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जे इक्वल्स टू पीजे। ठीक है, ये भी वैलिड है आपकी लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए। क्लियर है? अब एक बार इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेशन देखूं, अगर इसका डेरिवेशन देखूं मैं, तो सबसे पहले यार मैं बना लेता हूं एक सिंपल, एक लोड, एक ग्राफ बना लेता हूं मैं लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है पॉइंट? तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पर जीरो 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 है मेरा लोड, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक पीजे लोड लगा दिया यहाँ पर किसी जे जॉइंट पर, उसके करस्पॉन्ड जो मुझको डिस्प्लेसमेंट मिला वो मिला डेल्टा जे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, पीजे कहने का मतलब है कि मैंने एक पर्टिकुलर जॉइंट पर एक पीजे लोड लगाया, ग्रेजुअली उस लोड को मैंने लगाया, और उसके करस्पॉन्ड जो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया वो मेरे को डेल्टा जे मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यार, इस पीजे को मैं इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, डेल पी से मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, तो उसके करस्पॉन्ड जो मेरे को चेंज उसके करस्पॉन्ड जो चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है मेरे को, वो मिलता है मेरे को डेल डेल्टा जेड। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली एक जॉइंट पर मैंने इनिशियली लोड लगा दिया पीजे। ठीक है, ये ग्रेजुअली मैंने लोड लगाया, पर जब मैंने उस पीजे को मैंने थोड़ा सा एक स्मॉल इंक्रीमेंट दिया मैंने, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट मिलेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार इसके करस्पॉन्ड मुझको चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी कितना मिलेगा, यही होगा ग्राफ के अंदर, क्योंकि लीनियरली इलास्टिक है तो यही होगा वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं देखूं स्ट्रेन एनर्जी मेरे को कितना, अगर मैं देखूं स्ट्रेन एनर्जी मेरे को जो मिलेगा वो कितना चेंज मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को इस एरिया का अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो मिलेगा मेरे को पीजे इंटू डेल डेल्टा जे।
क्लियर है, प्लस हाफ इंटू ये एरिया, ये कितना है आपका डेल पी जे इंटू में डेल डेल्टा जे, ये वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि जो मेरा जो वेरी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी होगा, स्ट्रेन एनर्जी होगा वो यही वैल्यू होगा, दिस एरिया अंडर टोटल एरिया, ये वाला जो एरिया है यही होगा। क्लियर है पॉइंट, मतलब ये वाला जो एरिया मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, तो इसमें मेरे क्या होगा पीजे इंटू डेल डेल्टा जे। क्लियर है, ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट है, दिस इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके, सिमिलरली हाफ पी डेल पीजे इंटू डेल्टा जे, तो ये टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नेग्लेक्ट, क्योंकि इसमें दो डिफरेंशियल की क्वांटिटीज मिल रही है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज मिल रही है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्मॉल होगा, ठीक है, तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं यहां पर डेल यू इक्वल्स टू पीजे इंटू में डेल डेल्टा जे, ये लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये टर्म आपकी टेंड्स टू जीरो है, दिस टर्म अगर ये आपकी टर्म जो है वो टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल्टा जे इज इक्वल्स टू पीजे। ठीक है, इसको हमको जो एनर्जी जो लिखनी है, हमको यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी जो लिखनी है वो हमको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो अभी हम उसको डिफरेंशिएट इसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, डेल्टा जेड इसकी इस टर्म्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो चीज हम लोग लिखते कैसे हैं। अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं कि जब मैंने अगर सपोज मैंने स्ट्रक्चर है ये मेरा, दिस इज माय स्ट्रक्चर, एक बीम लिया मैंने कंसीडर किया, इस पर एक P1 लोड लग रहा है, एक P2 लोड लग रहा है, P3 और एक Pj, ये चीज है। ठीक है, इसके कारण जो मेरे को डिफ्लेक्शन कर्व मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 3 एंड दिस इज डेल्टा j, ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार इसका स्ट्रेन एनर्जी का, स्ट्रेन एनर्जी में कितना वर्क डन हो सकता है, स्ट्रेन एनर्जी में जो भी है वर्क डन वो कितना हो सकता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होगी इसकी वो u ऐसा ही लिखा जाएगा, हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस हाफ इंटू P2 इंटू डेल्टा 2 प्लस हाफ इंटू P3 इंटू डेल्टा 3 प्लस हाफ इंटू Pj इंटू डेल्टा j, ये लिखा जाएगा, ये लिखना पड़ेगा ना इसकी स्ट्रेन एनर्जी को, अगर हमको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाई तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है यार, मेरे को इस P1 को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस P1 को मेरे को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेरे को रिप्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएट करना है डेल्टा जेड की डेल्टा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो मेरे को ये P1 अननोन्स नहीं चाहिए, इनको भी मेरे को किसकी टर्म्स में डिस्प्लेस करना है, मतलब रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यार अगर मैं देखूं तो मैं P1 को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं देखूं तो मैं P1 को मैं लिख सकता हूं K11 इंटू में डेल्टा 1 प्लस K2 डिस्प्ले, ये K11 है आपका फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ओके, तो एक मिनट देखेंगे अभी इसको कैसे हमने डिराइव किया, फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। ओके, दिस इज इक्वल प्लस फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 3, डेल्टा 3, दिस इज, ये चलेगा कब तक, k फोर्स एट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट j, और ये होगा डेल्टा j, ये जो पूरी टर्म होगी मेरी ये होगी P1। क्लियर है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने P1 को लिखा है कि मैंने फोर्स P1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो P1 जो है मेरा वो इस पॉइंट पर लोड है। क्लियर है, तो P1 के लिए मैंने लिखा है कि P1 जो सबसे पहले है कि अगर मेरे को इस पॉइंट पर कितना फोर्स होना है कि मेरे को यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिले, तो वो P1 है, P1 आ गया उसके करस्पॉन्ड, और डेल्टा 1 तो मेरे को एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो कुछ पोर्शन मेरा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली P2 पर अगर मेरे को यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे P1 पर कितना, इस पॉइंट पर अगर मेरे को यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे को कितना लोड लगाना पड़ेगा P1 पर, तो K12 इंटू डेल्टा 2 यही होगा, क्योंकि इस डेल्टा 2 में कुछ कंट्रीब्यूशन P1 का भी रहेगा ना यार। ठीक है,
सिमिलरली K13 है, K13 में कितना रहेगा, K13 में मतलब डिस्प्लेसमेंट एट 3 यूनिट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं 3 पे आनी अगर है मेरी यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो P1 पर कितना लोड लगेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 इनटू डेल्टा 3, क्योंकि डेल्टा 3 मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको कर कर मैं लिख सकता हूं कि जो P1 है वो मेरा ये मेरा पूरा P1 टर्म है, ओके, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं यार, ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज का मतलब है K11 का मतलब है बेसिकली, K11 का मतलब है यूनिट फोर्स एट K, इसको Kij लिखते हैं, Kij फोर्स एट I ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट J, ठीक है। I पर कितना फोर्स आएगा कि जब मैं J पर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने J पर अगर मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया बट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डेल्टा 1 है, तो I पर कितना फोर्स आएगा, K11 इनटू डेल्टा J। इसको बेसिकली हम स्टिफनेस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। बेसिकली पर्पस यही है आपको उसको ये चीज बताने का, तो अभी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उस टर्म्स में, इन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ सकती है, क्लियर पॉइंट। तो K11 K12 सिमिलरली ऐसे लिखा, ऐसे ही हमने K13 लिखा, ऐसे ही हमने K1Z लिखा, तो ये हो गया हमारा भाई P1, क्लियर पॉइंट। अभी अगर मैं P2 को रिप्लेस करूं, P2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं हाफ इनटू K21 इनटू में डेल्टा 1 प्लस हाफ प्लस K22 इनटू डेल्टा 2 प्लस K23 इनटू डेल्टा 3 प्लस की ये भी प्लस रहेगा K2J इनटू डेल्टा J, ये लिख सकते हैं। ये मेरा क्या टर्म है आपका P2, और ये मल्टीप्लाई बाहर किससे हो रहा है आपका डेल्टा 1 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर डेल्टा 2 से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं P3 को लिखूं, अगर मैं इस P3 को अगर मैं अब इस P2 हो गया, P3 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ K31 डेल्टा 1 प्लस K32 डेल्टा 2 प्लस K33 डेल्टा 3, इसको हम प्लस K3J डेल्टा J और डेल्टा 3 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो टर्म हो गई वो मेरी हो गई क्या P3, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एट 3 वो फोर्स एट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, ठीक है। तो अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1 का लगो तो 4 P पर इस 3 पर कितना फोर्स आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा ऐड मिला के जो देगा वो आपको देगा P3। सिमिलरली अगर मैं PZ को लिखूं, अगर मैं इस PZ को लिखूं तो वो हो जाएगा मेरा हाफ इनटू में KJ1 इनटू डेल्टा 1 हाफ KJ2 डेल्टा 2 प्लस हाफ KJ3 डेल्टा 3 प्लस KJ J डेल्टा J और इनटू में डेल्टा J, यही होगा। और जो ये जो टर्म है मेरी, ये है आपकी PJ, ठीक है। ध्यान से देखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, क्लियर पॉइंट। तो यार अगर मैं इन सबको एक बार अगर मैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेने लग जाऊं इस टर्म्स का, अब मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव मैं क्यों बोल रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो स्ट्रेन एनर्जी बहुत सारे कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। ये डेल्टा 1 पर डिपेंड है, डेल्टा 2 पर डिपेंड है, डेल्टा 3 पर डिपेंड है, इसलिए मेरे को पर्टिकुलर मैं डेल्टा z के लिए इसको डिराइव कर रहा हूं, तो मैं इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल रहा हूं। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो यार अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इस डेल यू को अगर मैं लिखता हूं डेल यू बाय डेल जे, तो मेरे को क्या टर्म्स मिलने वाले देखते हैं। बहुत कुछ सीखने को पता लगेगा आपको इसमें। अगर मैं इस वाले टर्म को फर्स्ट टर्म को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर मेरे को डेल्टा जेड ही एक ही कंपोनेंट मिल रहा है। यहाँ से जो फर्स्ट टर्म मिलेगा वो मेरे को मिलेगा हाफ इंटू के आई जे डेल्टा 1 यही मिलेगा। बाकी टर्म सारे जीरो हो जाएंगे, जिसमें डेल्टा जे का कंपोनेंट रहेगा मेरे को वही टर्म मिलने वाला है। सिमिलरली इस पॉइंट पर मेरे को मिलेगा हाफ के, ये 1 है, हाफ के 2J और डेल्टा 2 यही मिलेगा। अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूं, बाकी सब टर्म जीरो, एक ही टर्म मिलेगा, क्लियर है। प्लस अगर मैं करें इसको, फिर नेक्स्ट टर्म करें हाफ K3J इनटू डेल्टा 3 यही मिलेगा, क्लियर है पॉइंट। और जो लास्ट जो टर्म है लास्ट जो टर्म है
उसमें हमको क्या करता है, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा जे हमको कंपोनेंट मिला, तो डेल्टा जे जो कंपोनेंट है वो सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं लास्ट टर्म को मैं देखूं तो वहां से मेरे को मिलेगा क्या कहते हैं, हाफ के जे 1 इनटू डेल्टा जे डेल्टा 1, ठीक है, प्लस हाफ के जे 2 डेल्टा 2 प्लस हाफ के जे 3 डेल्टा 3 प्लस, अभी आप देखेंगे कि ये टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा जेड स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं के जे जे डेल्टा जे, ये लिख सकते हैं। इसमें हाफ नहीं आएगा, इस वाली टर्म्स में कोई हाफ नहीं आएगा, ठीक है, सिंगल है ये, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अगर तो मैं इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को यही टर्म मिलने वाला है के। एक और इससे पहले चीज है, हम लोग देखते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज कि k1j इज इक्वल्स टू होता है आपका kj1। ओके, कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं इस j पॉइंट पर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करूं और उसके कारण मैं कुछ फोर्स देखूं यहाँ पर k एट अ पॉइंट 1, वो बराबर होगा कि अगर मैं 1 पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूं और j पर फोर्स देखूं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म ये टर्म और ये टर्म बराबर हो, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन आती है फाइनली, अगर मैं इससे जो इक्वेशन आएगी हमारे पास फाइनली, वो आएगी हमारी कुछ ऐसे, del u by del delta z is equals to k I j, इसको हम ले लेते हैं k j I डेल्टा 1 प्लस k j 2 डेल्टा 2 प्लस k j 3 डेल्टा 3 प्लस k j डेल्टा z, यही वैल्यू आएगी। अब अगर हम देखें इस चीज को, इसका कहने का मेरा मतलब है कि j पर फोर्स जब आपको j पर कितना फोर्स आएगा, जब i पर आपको जब 1 पर आपका यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसको 1 पर हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा 1। सिमिलरली हम देखेंगे कि j पर कितना डिस्प्लेसमेंट, j पर कितना फोर्स आएगा जब हमारा 2 पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेल्टा 2 से। तो ये जो टर्म दे रहा है, ये कंप्लीट टर्म दे रहा है मेरे को pj, ये सिमिलरली इसके ही है ना, क्लियर है। तो यहां से हमको पता चलता है कि डेल्टा u बाय डेल्टा जो z है वो हमारा जो है वो pj के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये इस थ्योरम का प्रूफ है। क्लियर है पॉइंट। तो कास्टिग्लियानोस थ्योरम में यही कहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ डेल्टा j जो होगा वो मेरा pj होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कहने का मेरा मतलब है क्योंकि जो u कंपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर डिपेंड रहेगा, डेल्टा 1 पर डिपेंड रहेगा, डेल्टा 2 पर रहेगा, डेल्टा 3 पर रहेगा, डेल्टा z पर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वो मेरा बराबर होगा pj के बराबर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ है कास्टिग्लियानोस थ्योरम 1 का। किसी किसी बुक में थ्योरम 2 भी बोल सकते हैं, इसको थ्योरम 1 भी बोल सकते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन सा थ्योरम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2 देखते हैं।